क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर कौन है वो? महान महान राजा है। हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद ने गाया हुआ ये भजन है और इस भजन के जरिए दाऊद परमेश्वर को कहता है कि तू महान ईश्वर है, तू महान परमेश्वर है। आज हमें यही बात तो हमें गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बात को हमें सुनना है और यही बात को हमें ध्यान रखना है कि ताकि वो हमारा महान ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं। और वो हमारा कौन है? आगे सर्व। हाँ, पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहाँ पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर जानता है कि वो पृथ्वी के गहरे स्थान उस खुदा के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पृथ्वी से कहाँ भाग सकते हैं भाई और बहनों? पृथ्वी से कहाँ छुप सकते हैं? कहाँ में दौड़ लगा सकते हैं? हमारा परमेश्वर कहता है तो गहरे झील में भी रहेगा तो मैं वहां पर हूँ। तो आकाश में ऊपर चढ़ेगा तो मैं वहां पर हूँ। तो राजा दाऊद कहता परमेश्वर प्रभु हे मेरे ईश्वर, मुझे छिपने का स्थान कहाँ है? हे मेरे भाई और बहनों, हम हमारे खुदा के सिवाय हम कहाँ भी नहीं छुप सकते। वही हमारा छुपने का स्थान है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा राजा है। वो सारे सृष्टि का निर्माण करता केवल हमारा यीशु प्रभु ही है। और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। जो पहाड़ों की चोटियां है, जो बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ यानी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को जानकर भी अनदेखा करते हैं, तो उसी की चोटी, उसी की ऊंचाई वो परमेश्वर की है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी के नीचे में जो भी जितना स्थल है वहां पर भी मैं हाजिर हूँ, वहां पर भी मैं हूँ, है ना? वही उसकी है। और 5, समुद्र उसका है, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया। और दाऊद राजा कहता कि समंदर भी उस खुदा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समुद्र को बनाने वाला आम इंसान नहीं है। हाँ? कोई राजा ने बनाया नहीं है, कोई मंत्री ने बनाया नहीं है, लेकिन इस समुद्र को बनाने वाला केवल वही है जिसका नाम खुदावंद यीशु प्रभु है। हालेलुया। हाँ, आगे। और उसी ने उसको बनाया, और उसने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हाँ, हालेलुया। आगे क्या कहा है? उसने उसको बनाया, स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमारे खुदा ने हमें भी बनाया है, इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। हमारे नसों में खुदा ने अपना जीवन का सांस यानी प्राण वायु को फूंक दिया है, तभी हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये सांस निकल जाती है तो कुछ समय में ये हमारे शरीर को कितने भी प्यार करते होंगे, हमारे घर वाले कितने भी उसके ऊपर अच्छा कपड़ा डालता रहेंगे, लेकिन ज्यादा समय के बाद इस शरीर को लेके जाते हैं शमशान घाट में लेकर उसको दफना देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है यहाँ पर कि उसने ही बनाया है। जो समुद्र को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, शिखरों को बनाने वाला, पहाड़ को बनाने वाला दूसरा कोई नहीं तो मेरा परमेश्वर पिता है। और आगे कहता है, इस सारे बनाने के बाद आगे दाऊद क्या कहता है? देखिए, आओ हम झुक कर दंडवत करें। क्या करें? आओ हम झुक कर दंडवत करें। आज हमें क्या करना है? प्रभु के सामने आकर हमें दंडवत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को यही कहना है, प्रभु परमेश्वर पिता, ये जो बीमारी हमारे देश में फैली है, इस बीमारी को निकालने वाला केवल आप ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा कि कल जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जो एक मैसेज आया, जो बहनों ने मुझे डाल दिया वो मैसेज, और वो मैसेज के ऊपर था कि सारे सिस्टर मिलकर परमेश्वर के सामने, उनके सामने अपने सारे डॉक्टर लोगों को परमेश्वर के हाथ में दे रही है।
उन्होंने कहा कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते अगर तेरी आत्मा हमारे अंदर ना हो, अगर तेरा अभिषेक हमारे अंदर ना हो, अगर तेरी रूह हमारे अंदर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसने पहले खुद को सरेंडर किया, सारे जन को इकट्ठा कर कर ओ मोमबत्ती हाथ में जलाकर उस खुदा को धन्यवाद दिया, ताकि वो जीवित परमेश्वर पिता है, वो बनाने वाला परमेश्वर पिता है। सारे डॉक्टर लोग और नर्स लोग जानते हैं केवल जो इस इंसान को वो बचाने वाला केवल हमारा परमेश्वर पिता है। उस जो बहनों ने कल की प्रार्थना की है अस्पताल में, हम बहनों का ताली बजाकर हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कोई दवाखाने का हॉस्पिटल का नाम बड़ा नहीं किया, कोई डॉक्टर का नाम बड़ा नहीं किया, कोई संतों का भक्तों का नाम बड़ा नहीं किया, लेकिन उसने नाम किया है जीवित परमेश्वर पिता का। हालेलुया। तो कितना महान, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं रात भर उस प्रार्थना के लिए मैं सोचता रहा, प्रभु इतना लोग होकर एक शांत खड़े होकर तेरी वचनों को, तेरे शब्द को सुनता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे कहता है, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। जो अपना कर्ता है, जो हमारा रखवाला है, जो हमें बचाने वाला है, जो हमें छुड़ाने वाला है, दाऊद कहता है कि उसके सामने आकर हम क्या करें? घुटने टेके। आज हमें क्या करना है? हमें घुटने टेकना है, इस कोरोना वायरस के सामने नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना वायरस के सामने नहीं। इटालियन लोग वालों ने घुटने टेक दिए और रोड पर आ गए, वो बीमारी के सामने हार गए। लेकिन आज हमें घुटने टेकने हैं तो जीवित परमेश्वर के सामने टेकने हैं, ताकि उससे सब जन मिलकर कहे, हे प्रभु ये तेरी इच्छा से इस बीमारी को यहाँ से जड़ से निकाल कर यहाँ से फेंक दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम घुटने के ऊपर आएंगे, उस खुदा को धन्यवाद देंगे, उस खुदा की महिमा करेंगे, तो खुदा अपने सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में विराजमान होगा, और आज वो हमारे बीच में विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए तो हम घुटनों के ऊपर आना चाहिए। जो अस्पताल में लोग है उसके लिए, जो हमारे पुलिस कर्मचारी उसके लिए, जो हमारे मुंबई के डॉक्टर, महाराष्ट्र के, भारत के डॉक्टर है उनके लिए प्रभु के सामने घुटनों पर आना चाहिए। प्रभु इन डॉक्टर को तू सहायता करना। बहुत डॉक्टर लोगों को भी कोरोना वायरस जैसे बीमारी ने अपने लपेट में ले लिया है, लेकिन मेरा विश्वास है इसमें से किसी का भी नाश नहीं होगा। किसी का भी नाश नहीं होगा। प्रभु उनको फिर से एक मौका देगा, एक उनको अच्छा सेहत देगा, उनको प्रभु परमेश्वर ठीक करेगा। यही हमारी प्रार्थना और विनती है। और आगे कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। हमें घुटनों पर आना है क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। इसके लिए हमें आज क्या करना है? घुटनों के बल आना है, घुटनों के ऊपर आना है। जब तक हम घुटनों के ऊपर नहीं आते हैं तब तक हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनतियां कबूल नहीं होती है। मेरे भाई और बहनों, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आज हमें खुदा के सामने घुटनों पर आना है। वो बीमारी के लिए नहीं, बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी से घबराना नहीं है। बहुत ऐसे पेशेंट है जिनके अंदर डर पैदा हो गया। अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो समझो वो गया। वो समझता कि अभी मेरा इस जिंदगी से रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने अपना रिश्ता चुन लिया है। लेकिन जो भी आज कोरोना वायरस पीड़ित है, मैं उनको विनती करता हूँ, उनके परिवार को विनती करता हूँ, उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे और उनको कहे हमारा खुदा जिंदा खुदा है। उसकी महिमा करे और उसके साथ जो प्रतिकार करना है बीमारी के लिए, वो बीमारी के लिए प्रतिकार करे और अपना उनका हौसला बढ़ाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए। जो अस्पताल में जो अभी नए मरीज जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करे, दुआ करे। उनका जो भी स्टामिना है वो कम नहीं होना मांगता है, वो बढ़ना मांगता है। और जो भी बीमार है, बीमारी से टक्कर लेकर वो बीमारी को हराना मांगता है, ताकि हमारे परमेश्वर के सामने तेरे बच्चों ने, तेरे दासों ने, तेरे दासी ने और सारे सेवक ने घुटने टेके हैं इसके लिए कि प्रभु इस बीमारी को तू ही खत्म कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा कोई इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। और आगे कहे,
और हम उसकी चराई की प्रजा और हम कौन उसके है? हाथ हम की उसके भेड़ें हैं। चराई के प्रजा। हम उसके चराई मतलब उसके साथ रहने वाले, उसके परिवार के जैसे, उसके एक कलीसिया है, एक सारे मिलकर हम उसके चराई के जैसे। और उसके हाथ के भेड़ है। और उसके हाथ के हम भेड़ है। दाऊद राजा कहता कि उसके हाथ में हम क्या है? भेड़ है, भेड़। और भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अगर इस्राएल लोग परमेश्वर की बातें सुनते और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को आज्ञा को मानते हैं, तो उनको 40 साल नहीं लगता था। Praise the Lord। उनको 40 साल नहीं लगता था। 11 दिन का सफर 40 साल में नहीं, वो 11 दिन में सफर तय होता था। अब उनको 40 साल इसलिए लगा, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। आज बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अपने ही घमंड पर चलते हैं, अपने ही बुद्धि पर चलते हैं, अपने ही पैसे के ऊपर चलते हैं, अपने ही सारे प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये घमंड, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी, सब कुछ इधर ही रहेगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन हमें आज उसकी बात अगर हम सुनते हैं, फिर से भला होता कि तुम उसकी बात सुनते। तुम उसकी बात सुनते। किसकी? दावीद कहता है भला होता कि तुम उस खुदा की बात सुनते। ये इजराइल लोगों के लिए बात है। दाऊद ने कहती है कि भला होता कि तुम उस खुदा की बात सुनते और अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। अपना हृदय को ऐसा कठोर मत करो। मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय को कठोर मत करो। आप घर पर है तो भी कठोर मत हो जाओ। प्रभु के सामने लीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, घुटने के ऊपर आ जाओ और उसको कहे प्रभु हमें क्षमा करना, हमारे अपराध को हम कबूल करते हैं। Praise the Lord। जब तक हमारे गुनाह को आप मानते नहीं है, अपने गुनाह को आप जब तक मानते नहीं है, तब तक हमारे ऊपर दया नहीं होगी। आज हमारे हृदय को हमें कठोर नहीं करना है, हमें परमेश्वर के सामने रखना है। हम परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का जय जयकार करना है और घुटने के बल आकर उसको क्षमा मांगना है। परमेश्वर, हे जीवित खुदा, हम आपके पास क्षमा मांगते हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित हम करते हैं, हमारे गुनाह का प्रायश्चित हम करते हैं। जो भी हमने गुनाह किए हैं, जो भी हमने अपराध किए हैं, जो भी हमने चुगली लगाई है, जो भी हमने झगड़ा लगाया है, ये सारी बातों के लिए खुदा हम तेरे पास आते हैं। जो भी आज उसको कबूल करेगा, खुदा उसको दंड नहीं देगा, बल्कि उसको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो क्षमा करने वाला पिता है। और आगे, जैसा मरीबा में मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने तुझसे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। जब मस्सा के दिन ऐसा हुआ था, तुम्हें अपने मन को कठिन ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मस्सा के दिन परमेश्वर की बातों का इजराइल लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इजराइल लोगों ने परमेश्वर की बातों को माना नहीं। थोड़ा भी उनको कम हो गया, उनको खाना कम हो गया, उनको मांस मच्छी नहीं मिला तो मूसा को पथराव करने के लिए तुले हुए हैं। जब उनको पानी नहीं मिला तो मूसा को बोला, हे मूसा, क्यों हमें वहां से लेके आया मिस्र से? तू, हम भले अच्छे थे, वहां पर ईंट बनाकर हम पेट भर तो खाते थे, तू क्यों हमें यहाँ पर क्या मरने के लिए लाया है? मूसा को कोसने लगे। आज हर एक इंसान ऐसा ही करता है। हे परमेश्वर, क्यों ये बीमारी लाया है? ये बीमारी कभी खत्म होगी, ये बीमारी कभी खत्म होगी, ये लाने की क्या जरूरत है? मेरे भाई और बहनों, अगर ये बीमारी नहीं आती थी तो आज हम घर के अंदर बंद नहीं होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो यशायाह की किताब में लिखा है, अपने खिड़कियां और दरवाजों को बंद करो ताकि ये मरी का कहर जाने तक छुप के रहो। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता को।
3,500 साल पहले की बात है, जब भी परमेश्वर पिता इस धरती पर आने वाला था। जब परमेश्वर पिता धरती पर आने वाला था तो परमेश्वर पिता आने से पहले वही समय में जो परे का जो त्योहार था, फसह का पर्व था, वही समय में परमेश्वर आने वाला था। तभी इजराइल लोग, यहूदी लोगों ने इजराइल लोगों से कहा, या अभी परमेश्वर आने वाला है, अपने दरवाजा और खिड़की को बंद करो। या और परमेश्वर आने से पहला एक बीमारी वहां पर आ गई, जो आज ये कोरोना वायरस बीमारी ये सारे वर्ल्ड में आ गई। तभी 3,500 साल पहले वही बीमारी आ गई थी, ताकि उससे पहले वो बीमारी से पहले वो बीमारी जाने के बाद परमेश्वर आने वाला था वहां पर। और सचमुच जो इजराइल लोगों ने लेटर भेजा उस समय, यहूदी लोगों ने लेटर भेजा इजराइल लोगों के पास और उनको बोला कि परमेश्वर आ रहा है, तो लोगों ने कोई लोगों ने उसकी बात के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखा और उसमें से बहुत मर गए। जैसे नूह के ज़माने में लोग तो मर गए जिन्होंने नूह की बात को नहीं सुना है। मेरे जहाज में आओ, मेरे जहाज में आओ, तो लोगों ने उसको भला बुरा कह दिया। ये भला कौन सा बड़ा आदमी है, इन्होंने जहाज बनाया और बोलता है जहाज में चलो। वही नूह के जमाने में इतना लोगों का नाश नहीं हुआ, उससे ज्यादा परमेश्वर आने के पहले उधर वहां पर 3,500 साल पहले जो परमेश्वर आने वाला था वहां पर नाश हो गए और लोगों को कोरोना वायरस जैसे वायरस में बहुत लोग वहां पर नष्ट हो गए। अभी 8 तारीख को जो फसह का पर्व था, वही समय में इजराइल लोगों ने, यहूदी लोगों ने एक लेटर भेजा फिर से, और लेटर में ऐसा लिखा कि जो हमारे बाइबल में लिखा है, यहूदियों का बाइबल उनका 5 किताब है, शायद उनमें लिखा है कि वो 3,500 साल पहले की यही बात थी, तभी परमेश्वर आने वाला था। अभी ये जो बात है, अभी यीशु प्रभु आने वाला है, ताकि परमेश्वर ने सारा अधिकार वो यीशु प्रभु के हाथ में दिया है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी गई है। और उन्होंने कहा जैसे ये बीमारी, जैसे वो 8 तारीख को लेटर भेजा तो इजराइल में 7 तारीख को लेटर भेजा तो 8 तारीख के दिन वहां का सारा इजराइल देश को बंद कर दिया। और उन्होंने कहा इस दिन में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकले, ताकि बाहर मृत्यु है। परमेश्वर आने के पहले 3.5 साल पहले की बात है। तभी वहाँ का वर्ड है, वो बाइबल में वर्ड लिखा है कि तभी वो दरवाजे के बाहर मृत्यु था। वैसा ही सेम कंडीशन यहूदी लोगों ने वो लेटर में लिखा है कि प्रभु यीशु आने वाला है। इसके लिए आने की पहली ये चुनौती है, ये इशारा है, ये जो बीमारी है, ये कोरोना वायरस जो वायरस है, ये पहला भेज दिया है, ताकि हमारे मन को फिराने के लिए, हमें सोना नहीं, हमें जागते रहने के लिए परमेश्वर ने इशारा भेजा है। ये वार्निंग हमारे लिए है, ये वार्निंग इसके लिए है, तो हमें घुटनों पर आना चाहिए, उस खुदा को मानना चाहिए, ताकि वो कहता है कि सचमुच उसको अगर हम माने, अगर हम उसकी वाणी को सुनते थे तो कितना अच्छा होता था। लेकिन इजराइल लोगों ने अपने मनों को उस समय कठिन कर दिया और बहुत से लोग, वो परमेश्वर आने वाला था उस समय में बहुत से लोग मर गए। आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों यही हालत हो रही है। प्रभु यीशु आने के पहला बहुत लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। हम बोल नहीं सकते कितना दिन चलेगा, कितना महीना चलेगा, लेकिन मेरे खुदा को इस बात का अंदाजा है, मेरा खुदा ही इस बात को बता सकता है। तो हमें यही करना है कि प्रभु के आने के पहले ये इशारा है। इसके बाद और कुछ समय ऐसा होगा जब भी आप प्रार्थना करेंगे विश्वास से, जो मरा हुआ मुर्दा है वो भी यीशु मसीह के नाम से वो जिंदा हो जाएगा। वो परमेश्वर की गवाही देगा, वो सुसमाचार सुनेगा, उसकी महिमा करेगा, तारीफ करेगा। वो थोड़ा समय होगा और फिर ये क्लेश काल का समय धीरे धीरे ये 3.5 साल चालू ही रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु ये क्लेश हमारे कोई कलीसिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे कोई अलग, जो हमारे देश में अलग धर्म के लोग हैं,
किसी के ऊपर ये बीमारी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर पिता ये हमारे लोगों को आपने बनाया है, हर एक लोगों को आपने बनाया है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर पिता इसको तू ही रोक सकता है इस बीमारी को। जब भी हम सारे दास मिलकर, सारे दासियां मिलकर, सारे भाई मिलकर, सारे एल्डर, सारे फ्रेंडशिप मिलकर, सारे डिकन, सब डिकन मिलकर, सारे प्रभु के सेफर्ड मिलकर, प्रभु के दास मिलकर, एवेंजलिस्ट मिलकर, सारे स्वार्थिक मिलकर प्रभु के सामने घुटने टेके उसकी महिमा करे, ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी इस देश से, इस मुंबई शहर से और हमारे महाराष्ट्र से निकल जाए। ऐसी जब भी प्रार्थना करे तो बहुत अच्छा ये प्रार्थना हमारा परमेश्वर प्रभु सुन लेगा, ताकि हमें हमारे हृदय को कठिन नहीं करना है, हमारे हृदय को प्रभु के सामने हमें रखना है। हमें लीन और नम्र होना है। अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। ये बीमारी आया तो भी लोगों का जीवन अभी तक नहीं बदला है। कभी बदले होगा, कभी बदले होगा। बहुत लोग अपने घरों को, गाड़ी को छोड़कर चले गए, अपने प्रॉपर्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन हमें जिंदा इसके लिए रखा है तो हम खुदा की महिमा करें, हम खुदा की तारीफ करें। लेकिन इस्राएल लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उनको 40 साल लगा कनान पहुंचने के लिए। हमें स्वर्ग में जाने के लिए कितना समय लगेगा मेरे भाई और बहनों? अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे के हृदय में एक दूसरे के बारे में ऐसा जो कड़ी लगा के रखे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना है, उसका मुंह नहीं देखना है, बाप बेटे से बात नहीं करता है, माँ बेटी से बात नहीं करता, सास बहू से बात करता नहीं है। आज ये सारी बात को छोड़ देना है। प्रभु का समय निकट और निकट आ रहा है। इसके लिए हम प्रभु के सामने खड़े होना है, प्रभु की महिमा करना है, ताकि प्रभु जब भी हम सब लीन और नम्रता से प्रभु के सामने बैठ जाएंगे तो ये बीमारी हमारे देश से यूं ही झटके में निकल जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, आज का जो अवसर परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, हमें प्रभु के सामने लीन और नम्र होने का। और थोड़ा समय और आगे चलते हैं। जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और दावीद कहता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, जब भी तेरे पुरखों ने, तेरे बाप दादाओं ने मुझे परखा है। हाँ, आगे। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हाँ, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने परमेश्वर को जांचा और उसके काम को भी देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हमारे पुरखों ने हमारे परमेश्वर पिता को जांचा है, उसके काम को देखा है, आज भी हम उस काम को देखते हैं। आज भी जो भी रोगी है, जो भी बीमार में पड़े हैं, परमेश्वर आज भी उनको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जो भी लूला है, जो भी लंगड़ा है, जो भी अंधा है, जो भी बहिरा है, परमेश्वर आज भी वो बहिरे के कान को खोल देता है। गूंगे के अंदर वो बात करने के लिए जबान है, लेकिन जबान चलती नहीं, तो परमेश्वर उनको भी चला देता है। जब भी हमारे पुरखों ने इस खुदा को पहचाना है, इस खुदा के बात को जाना है, तो आज हमें जानने में कौन सी दिक्कत हो रही है? आज हमें जानने में कौन सी तकलीफ हो रही है? आज हमारे पिता ने जाना है, हमारे भाइयों ने जाना है, हमारे बेटों ने जाना है, हमारे माँ ने जाना है, तो हमें क्यों नहीं उस खुदा को जानना है? क्यों उस खुदा के सामने आने के लिए हम घबरा जाते हैं? क्यों हम डर जाते हैं? क्यों हमें अच्छा नहीं लगता है? हमें बाहर घूमने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाहर भी लॉकडाउन है, संभल के रहना। अगर बाहर घूमोगे तो दंडना पड़ेगा, अगर अंदर रहोगे तो बच जाओगे। और प्रभु की छाव में आप रहोगे, प्रभु के चरणों में आप रहोगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज ये सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया है, उसके साथ उसके वचनों को सुनने का। और आगे 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। हाँ, 40 वर्ष तक उस पीढ़ी से लोगों से हाँ? रूठा रहा। यानी परमेश्वर 40 साल वो लोगों के पीढ़ी से रूठा रहा। रूठा का मतलब नाराज। सिंपल वर्ड है। परमेश्वर रूठा रहा 40 साल, क्योंकि लोग बात नहीं सुनते थे।
आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। आप लोग नहीं, आप तो प्रभु के लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप तो खुदा के लोग हैं। लेकिन जो आज प्रभु की बात लोग सुनते नहीं है, आज उनके लिए ये संदेश है। जो प्रभु के दास पास्टर यशवी वाले, जो न्यू ग्रेस फेलोशिप के फाउंडर है, आज वो भी अपने घर में कलीसिया चला रहे, हम भी अपने घर में कलीसिया चला रहे। तो परमेश्वर पिता हम दोनों को, इस हमारे भांडुप शहर को, इस बम्बई शहर को वो प्रार्थना में रखने के लिए परमेश्वर ने जो भी जिम्मेदारी दी है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस शहर को हमें जैसा अब्राहम को रखा था, उस सदमा और गमोरा शहर से उनको निकाल दिया था, वैसा परमेश्वर ने हमें इस शहर में रखा है, इस लोगों के लिए दुआ करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों का बोझ उठाने के लिए, जो बोझ अपराध का बोझ है, जो घमंडी का बोझ है, जो पापों का बोझ है, ऐसा बोझ उठाने के लिए और यीशु के चरणों में लाने के लिए हम दोनों दासों को यहाँ पर रखा है। हम प्रभु का शुक्रगुजार है, ताकि प्रभु ने हमें काम में लाया है। हालेलुया। हमने गए संडे को देखा, जो पुनरुत्थान का दिन है, और जो उसके पहला जो फ्राइडे था, जब भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने गधी का उपयोग किया था। आज हम प्रभु के गधे हैं। हालेलुया। हम मसीह के गधे हैं। कितना भी बोझ डालो, कोई कुछ भी बोलो, प्रभु के दास, हर एक दास सुनता ही है। दास को कभी आपने देखा है, कभी सुना है? दास की कभी मजबूरी को आप जाना है? कभी दास को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कभी सोचा है? तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा आकाश के झरोखे खोलकर हमें माला माल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अब उन्होंने कहा कि परमेश्वर ये पीढ़ी से रूठ गया। क्यों रूठ गया? क्योंकि उसकी बातों को, उसके वचनों के ऊपर लोग चलते नहीं है। आज बहुत से भाई बहन वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते नहीं। परमेश्वर के वचन सुनते हैं जरूर, लेकिन अपना मन वहां पर नहीं लगा देते। मेरे भाई और बहनों, आज मौका है परमेश्वर के वचन की ओर सुनने का, अपने घुटने के ऊपर आने का। और जैसा हमने पढ़ा था 6 में, जैसे 6 में 95 6 में पढ़ा था, आओ हम झुक कर दंडवत करें। क्या करें? दंडवत करें। हमें इस वचन को भूलना नहीं है। राजा दाऊद कहता है, आओ हम झुककर उस खुदा को दंडवत करें, ताकि वो कहता है, मैं इस पीढ़ी से मैं रूठ गया हूँ। हमें आज रूठ गया, इसके लिए हमें उस खुदा के सामने झुकना है, दंडवत करना है। उस खुदा की जो भी रूठा है हमारा खुदा, उस खुदा की रूट को हमें निकाल देना है। और हमारा खुदा हमारे ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, उसको और हमारे ऊपर प्यार आना चाहिए। जैसा पौलुस जैसा अपने स्थान में है प्रभु के पास, और जैसे प्रेषित पौल जैसे घुटने उनके फूटे, लोगों ने उसको छड़ी से मार दिया, वैसे घाव वो पौलुस के पैर के ऊपर अभी भी है। तो प्रभु का दास कहता है, हे प्रभु, पौलुस तो तेरा बहुत प्यार करने वाला, तू पौलुस से बहुत प्यार करता है ना, फिर उसको घाव को क्यों प्रभु ऐसा रखा है? तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मैं पौलुस को इसके लिए रखा है कि पौलुस को हर एक जख्म को देकर मैं और उसके ऊपर प्यार करता हूँ, मैं और उसके ऊपर अपना दिल लगाता हूँ, मैं और उसके ऊपर अपनी जान लगाता हूँ, मैं और उसके ऊपर मुझे बहुत प्यार है उस पौलुस से, जो मेरे लिए इस धरती के ऊपर उसने छड़ी का मार खाया, उसके घुटने फूट गए, लेकिन उन्होंने प्रभु को कोसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ भी हो जाए हमारे शरीर को, लेकिन हमें प्रभु को कभी कोसना नहीं है। तो हमें एक ही करना है, आओ उसके पास आकर, घुटने के ऊपर आकर हम उसको दंडवत करें। हमें क्या करना है? दंडवत करना है। और आगे वही त्याची उपासना। और मैंने कहा नहीं, 5 और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। और अपने कर्ता यहोवा के सामने क्या करे? दंडवत तो करे, उसके पास तो आना है, आकर दंडवत करना है और उसकी उपासना करना है, उसकी महिमा करना है।
आकर खाली दंडवत करके हमें बैठना नहीं है, तो उसकी उपासना करना है। जाते ये संदेश बंद करने से पहले हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज के वचनों के जरिए परमेश्वर पिता ने जो भी सीख दी है, मुझे बात तो दूसरे वचन से करना था, लेकिन परमेश्वर पिता ने जो भी भजन संगीत दिया है, प्रभु को धन्यवाद हो जो हमें दंडवत करने के लिए प्रभु ने बोला है। तो सारे जन, मैं विनती करता हूँ, हर एक जन उस खुदा के सामने घुटने पर आइए, उसको दंडवत करे, ताकि वो यहोवा परमेश्वर पिता है, वो सारी सृष्टि का निर्माण करता है। इसके लिए वो कहता है 3 में, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्योंकि यहोवा हमारा कौन है? महान ईश्वर के सामने हमें दंडवत करना है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर वो कौन है? महान राजा है। वो राजा के सामने हमें दंडवत करना है, वो राजा के सामने हमने घुटनों के ऊपर आना है, वो राजा के सामने, वो राजा को रुठना नहीं है जो आकाश और पृथ्वी का राजा है, जो हमें बनाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। उसके सामने हमें दंडवत करना है, हमें झुकना है। आइए इस समय सारा जीवन प्रभु के हाथ में देते हैं। जैसा अभी तक जब से 24 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, तब तक परमेश्वर पिता ने हम सभी को अभी तक संभाला है। आइए उस खुदा को धन्यवाद देते हैं और अपना सारा जीवन, भले आज की रात में प्रभु, आज के दिन में प्रभु का आना हो, तो हम उसके पहले हम सरेंडर होना चाहिए, हम घुटने के ऊपर आना चाहिए और सारी महिमा उस खुदा को देना चाहिए। इस वचन के जरिए परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत इसका आशीष करो। प्रभु की शांति आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन। भैया अपनी आंखों को बंद करते हैं। यस, मैं घुटने तेरे द्वार पे हालेलुया, मैं तेरे मार्ग पे धन्यवाद धन्यवाद। हर दुख और संकटों में पीछे न हटूं। मैं घुटने तेरे द्वार पे टेकूं, मैं तेरे मार्ग पे चलूं। हर दुख और संकटों में पीछे न हटूं, पीछे न हटूं, पीछे न हटूं। तेरी सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करूं, पीछे न हटूं। मैं घुटने तेरे द्वार पे टेकूं, मैं तेरे मार्ग में चलूं। हर दुख और संकटों से पीछे न हटूं, पीछे न हटूं, पीछे न हटूं। मैं तेरी आराधना करूं, मैं तेरी आराधना करूं, मैं तेरी आराधना करूं, मैं चैन हटूं। मैं घुटने तेरे द्वार पे टेकूं, मैं तेरे मार्ग में चलूं। हर दुख और संकटों धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं घुटने तेरे द्वार पे
मास्टर हालेलुया मैं तेरे यस मार्ग हालेलुया में प्रभु हम घुटने पर आते हैं राजा हर दुख ओ हर दुख और तकलीफ और संकट में प्रभु जी ओ राजा धन्यवाद प्रभु सहाय करता है राजा धन्यवाद राजा हमें पीछे हटने के लिए नहीं है प्रभु जी हम तेरे साथ साथ चलने के लिए हमें सहायता करें यस यस लॉर्ड हालेलुया ओ धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु यस हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद आइए प्रार्थना करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र अनुग्रही का कार्यदाता अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम के सामने झुक जाते हैं प्रभु जी प्रभु जी आपके कलाम में जैसा कहा है कि घुटने पर आकर उसको नमन करे उसकी महिमा करे प्रभु जी आज हमने घुटने टेके हैं प्रभु जी केवल आपके सामने प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता आज के वचनों के जरिए प्रभु जी आपने बात किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की स्तुति आज की आराधना आज का भजन संगीत प्रभु आपने आशीषित किया सुनने वाले हर भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में आपने लिया इंटरनेट की सेवा प्रभु आपने अच्छी तरीके से चालू रखने के लिए आपने सहायता किया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सारे लोग अपने घर में बैठे हैं प्रभु जी आज का कलाम आज के वचनों को उन्होंने सुना है प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी इस दिन में उनको और इस्तेमाल करके लेना प्रभु जी हर एक जन का प्रभु बचाव होना ये जरूरी है प्रभु जी और आपके लिए प्रभु जी जो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारे जन के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इनको प्रभु जी आप आने तक विश्वास में योग्य रहने के लिए सहायता करना ये डरना नहीं चाहिए प्रभु जी ये घबरना नहीं चाहिए प्रभु जी ये तेरे में बलवंत और मजबूत होने के लिए ये सारे जन को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी टच कर दे प्रभु जी हर एक जन को हर एक जन को आज आपने छुआ इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के जरिए वचनों के जरिए प्रभु परमेश्वर पिता आराधना में आपने स्पर्श किया है प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु हमारे देश के लिए हम आपके सामने झुक जाते हैं प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे गर्दन को हम झुका देते हमारे सिर को हम झुका देते हैं प्रभु हमारे देश को बचाना प्रभु जी जब कोई नहीं केवल तू ही हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस भारत देश को ये महाराष्ट्र को इस बम्बई शहर को आपके हाथों में ले ले प्रभु जी जो बीमारी से प्रभु लोग त्रस्त है सारे लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु जी फिर से प्रभु जो हमारे देश के पुलिस दल है प्रभु जो मिलिट्री दल है हमारे देश के सारे मंत्री के लिए हम दुआ करते प्रभु जी सारे मंत्री को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते आपकी महिमा करने के लिए आपकी तारीफ करने के लिए प्रभु हर एक जन को इस्तेमाल करके लेना यही हमारी प्रार्थना और विनती है आपके दास प्रभु जी पास्टर एसपी वाले पास्टर सीपी वाले और जो भी हमारे गांव में है नगर में है बम्बई शहर में है सारे दासों को आपके पवित्र आत्मा के जरिए छुपा के रखना यही हमारी प्रार्थना और विनती है प्रार्थना का हर एक शब्द आपने आशीर्वाद किया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अभी तक आपने चलाया अभी तक आपने संभाला अभी तक आपने जीवित रखा इसके लिए धन्यवाद देते हैं जो मोबाइल से सुन रहे हैं प्रभु जी और जो हर सुनने वाले हैं सभी को आपकी दया विपुल और भरपूर होने दे यही हमारी प्रार्थना और विनती है कोई तकलीफ कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आना चाहिए कोई भी बीमारी उनको टच नहीं करना चाहिए केवल आपका पवित्र लहू उनके ऊपर हमेशा के लिए रहने दे प्रभु आप आने तक आपका पवित्र लहू उनमें से नहीं निकालना प्रभु जी यही हमारी विनती और प्रार्थना सारा समय सारा आदर आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करे पिता आमेन हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर हे माझ्या सर्वांतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर हे माझ्या जीवा
परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथं बसलेल्या प्रत्येक लेकराबरोबर आणि प्रभू येशूचं येणं होईपर्यंत आता आणि सदा सर्व काळ असो. सर्वजण बोलूया आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया.